नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो एक बार सब लोग शानदार तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को रूबरू करिएगा। आज वही बातें पढ़ाऊंगा जो आप सब विगत एक हफ्ते में चीजों को अध्ययन किए हैं। तो आइए शानदार तरीके से प्रश्न को देखिए और रिवीजन के तौर पर आज आप सबको सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। सारे प्रश्न करेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ मैं टिक लगाऊंगा, ठीक ना। तो आज टिक्का मार की व्यवस्था है। आप सब जल्दी से श्रृंखला के साथ जुड़िए। शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से आप सबको शुक्रिया। आइए देखते हैं प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को। तो ये देखिए, आइए हम सब देखते हैं अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह कौन सा था। मैंने बताया था कि अकबर के द्वारा जब आपको शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाते रहते हैं उसी समय और रास्ते में प्रस्थान करते हैं और उसी समय आपको जो है राजपूत राजा आपको आकर मिलते हैं अकबर से और अपनी कन्या हरखा बाई के विवाह जो है अकबर से करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं, जिसे अकबर के द्वारा सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये कौन से राजा थे? बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौरों से या सिसोदिया से? तब आप बताएंगे। एकदम शानदार, सभी लोगों का, आप सब बंधुओं बांधवों का, सभी लोगों का शानदार जवाब। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब इसी तरह प्रश्नों के श्रृंखला को जवाब देंगे। और कछवाहों के साथ अकबर ने आपको पहला वैवाहिक संबंध स्थापित किया और कछवाहा राजकुमारी हरखा बाई के साथ अकबर का विवाह हुआ, जिससे उत्पन्न पुत्र का नाम सलीम था, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अकबर द्वारा स्वयं कौन सा मारा गया था? आदम खां को, बैरम खां को, बाज बहादुर को या पीर मुहम्मद खान को? किसे अकबर ने स्वयं अपने से हत्या की थी? तो वह कोई और नहीं, आदम खां था। ये आदम खां कौन था बेटा? तो मैंने बताया था कि ये इसके पेटीकोट शासन में आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था और ये इसकी धायमा महाअनंगा का पुत्र था। किसका? धायमा महाअनंगा का पुत्र आदम खां हुआ करता था, जिससे अकबर की हमेशा 36 के आंकड़े थे। ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए महत्वपूर्ण प्रश्न को, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं आपको स्वीकार नहीं की? यानी कभी भी अकबर की अधीनता को स्वयं स्वीकार नहीं किया गया है। तो इसमें आमेर के राजा, मेवाड़ के, मारवाड़ के या बीकानेर के? तब आप बताइएगा इस प्रश्न का शानदार तरीके से जवाब। तो मेवाड़ के राजाओं के द्वारा कभी भी अकबर के अधीनता को स्वीकार नहीं किया गया। कहां के? मेवाड़ के राजाओं के द्वारा आपको कभी अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की गई। यद्यपि अकबर के जब आपको चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ था तो उस समय मैंने बताया था कि उदय सिंह छिप गए थे, युद्ध भूमि से भाग गए थे, जो उनके कहीं ना कहीं कायरता का परिचय था। लेकिन फिर भी अकबर के द्वारा आपको अधीनता को स्वीकार नहीं किया गया था। बाद में उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दे घाटे का युद्ध संपन्न होता है। नेक्स्ट देखो बेटा, निम्नलिखित आपको बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश के रूप में जाना जाता है? यदि मध्ययुगीन भारत में देखेंगे तो प्रबुद्ध निरंकुश किसे कहा जाता है? और प्राचीन भारत के इतिहास में आपको किसे कहते हैं प्रबुद्ध निरंकुश? तब बताइएगा सम्राट अशोक को। किसे? सम्राट अशोक को आपको प्रबुद्ध निरंकुश के रूप में, सम्राट अशोक को प्राचीन भारत में, और मध्ययुगीन भारत में किसे? तो अकबर को कहा जाता है। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। अकबर को मध्ययुगीन भारत में आपको जो है कहा जाता है, प्रबुद्ध निरंकुश के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा, ये दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यानी अकबर के समय में आपको दीवान के पद पर, पूर्णतः दीवान के पद पर सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया गया था? आसफ खां को, मुनीम खां को, मुजफ्फर खां तुर्बाती को या राजा टोडरमल को?
तब आप क्या जवाब देंगे? तो पूर्ण रूप से दर्जा दिया जाने वाला पहला व्यक्ति जो है मुजफ्फर खां तुर्बाती। कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बाती जो है ये पूर्ण रूप से। इसके बाद आपको राजा तोडरमल की खासियतें थी कि एकमात्र हिंदू जो कि आपको वजीर के पद तक गए थे, ठीक ना। एकमात्र हिंदू जो मुगल काल में, मुगल काल में वजीर के पद तक पहुंचे, वजीर के पद तक पहुंचे, ये बात याद रखिएगा। वजीर के पद तक पहुंचने वाले एकमात्र हिंदू जो है वो कौन थे? राजा तोडरमल। इन्हीं के द्वारा आपको जो है दहशाला व्यवस्था आपको जो है व्यवस्था के जनक इन्हें ही कहा जाता है। ये दहशाला व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी, ठीक। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन दहशाला आ ही गया, ठीक ना। आईन ए दहशाला व्यवस्था किसके द्वारा निर्मित थे? तो ये अकबर के वजीर तोडरमल के द्वारा आईन ए दहशाला व्यवस्था आपको निर्मित थे। आईन ए दहशाला व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में भी इसे जाना जाता है, ये बात भी आप याद रखिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में भी इसे हम सब कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म, जिसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी आपको जानते हैं, तौहीद ए इलाही, ठीक। ये इलाही के रूप में भी इसे हम सब जानते हैं। और इस धर्म को किसके द्वारा शुरू किया, कब किया गया था? तो 1582 ईस्वी में अकबर ने आपको दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी, अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। सुलह उल कुल के सिद्धांत को, यानी सर्वधर्म संभाव जिसे बोलते हैं, सुलह ए कुल के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तब बताएगा कि यह अकबर के द्वारा आपको प्रतिपादित किया गया था। सुलह ए कुल का सिद्धांत अकबर ने प्रतिपादित किया था। इसका उल्लेख अकबरनामा में अबुल फजल के द्वारा किया गया है। ये अपने संस्था के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से, ये कुछ संस्था के द्वारा कोर्सेज पढ़ाए गए हैं, ठीक ना। इन्हें आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स को। ये कोर्स हमारी संस्था में आपको जो है कि हिंदी के इंडिविजुअल हिंदी के बैच जो है 999 रुपए में आपको उपलब्ध है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपी टेट की भी हमारी संस्था के द्वारा आपको कोर्स पढ़ाया गया है। ये 999 रुपए में यूपी टेट का भी बैच है। आपको सुपर टेट भी 1799 रुपए में मिलेगा। आरओ को 999 रुपए में, आपको जो है एसएससी जीडी 699, 249 रुपए में आपको वीडियो की मॉक टेस्ट मिलेगी। तो इस तरीके से आप सब शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक ना। तो एकदम देख रहे नीरस, पता नहीं कैसे आप लोग होते जा रहे हो भाई, ठीक। तो एकदम से मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़िए, कुछ चीजों को देखिए, समझिए, ठीक ना। ये देखिए, अब देखिए किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो जब अकबर के द्वारा आपको जो है दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था, तो उसी समय अकबर के ऊपर आपको जो है कि जौनपुर के मौलवी साहब ने फतवा जारी कर दिया था, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था क्या? मोती महल, पंचमहल, रंग महल या हीरा महल? तो फतेहपुर सीकरी, इसे आपको गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है कि 1573 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसे बसाया था। और यहाँ पर पंचमहल का निर्माण जो है किया गया था। किसका? पंचमहल का निर्माण आपको किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूफियों में से कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत, औलिया का मतलब है गुरु, के रूप में आपको मानता था? ये शाह अब्दुल अजीज, शाह वली उल्लाह, शाह
कलीमुल्लाह या मोहम्मद गौस, तब बताएगा आपको जो है मोहम्मद गौस के द्वारा कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया गया है। मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है। अगला देखिए, वह चिश्ती संत जिसकी दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु जाया करता था, तो शेख सलीम चिश्ती इसमें है नहीं, तो आप शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाया करता था। अकबर जो है चिश्ती सिलसिले को मानने वाला था, ठीक ना। अकबर चिश्ती सिलसिले को मानने वाला था, चिश्ती सिलसिले का अनुयायी था, ये बात याद रखिएगा, का अनुयायी हुआ करता था, ये बात। और इसके गुरु जो थे शेख सलीम चिश्ती, ठीक ना, शेख सलीम चिश्ती से ये काफी प्रभावित था और इसी शेख सलीम चिश्ती के नाम पर है अपने पुत्र जो है जहांगीर का नाम सलीम रखा था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सबसे पहले अजमेर में आकर बसा? तो अजमेर में आपको शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है यही आए थे। किसके साथ आए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए, आपको जो है, और भारत आए, ठीक, भारत आए और अजमेर को अपना ठिकाना बनाया, ये बात याद रखिएगा। और इनकी मजार आज भी अजमेर में आपको जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है, ये दरगाह कहाँ है? दरगाह अजमेर में है, ठीक ना। ये बात भी आप याद करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपको जो है कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है ये दिल्ली में स्थित है। और शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे इनका बहुत अधिक शत्रुता थी, किसके साथ? गयासुद्दीन तुगलक के साथ इनकी शत्रुता थी, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक ना, गयासुद्दीन तुगलक के साथ इनकी नहीं बनती थी। और इनका एक प्रसिद्ध वाक्य था, अमी दिल्ली दुरस्तो अबे, दिल्ली बहुत दूर है, ये बात भी आप याद रखो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शेख उल हिंद किसे कहा जाता है? तो शेख उल हिंद के रूप में हम किसे जानते हैं? तो आप जल्दी से शेख उल हिंद के विषय में जवाब दीजिएगा, किसे शेख उल हिंद कहा जाता है? चलिए जल्दी से फटाफट, आपको जो है शेख, आपको जो है फरूदुद्दीन, बाबा फरूदुद्दीन को, बाबा ख्वाजा बख्तियार काकी को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, या शेख सलीम चिश्ती को? तो शेख उल हिंद जो है शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूफीवाद में से किस सिलसिले ने संगीत के विरुद्ध था? कौन सा सिलसिला? तो बताइएगा, नक्शबंदी सिलसिला जो है ये आपको काफी विरोधी था। औरंगजेब और जहांगीर नक्शबंदी सिलसिले को ही मानते थे, ठीक ना। औरंगजेब एवं जहांगीर ये नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी हुआ करते थे, ये भी बात आपको परीक्षा में पूछा गया है, आप इसे याद करते चलिए, देखते चलिए। नेक्स्ट, अगले प्रश्न को, ये अपनी हिंदी शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा हिंदी पढ़ाई गई है और ये हिंदी की बुक है भैया, पढ़ाई नहीं है, ये हिंदी की बुक है और ये 299 रुपए में आपको उपलब्ध है, ठीक ना। तो ये जबरदस्त बुक है, नितिन सर के द्वारा लिखा गया है, ये बहुत ही शानदार बुक, आप इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो की शानदार श्रृंखला आपको मिलेगी मात्र 199 रुपए में। हमारी संस्था के द्वारा वीडियो की जबरदस्त बुक लिखी गई है, आप इसे परचेज करिए और खूब मन लगा के पढ़िए। नेक्स्ट, पेट कम्बो की बुक, ये शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से 350 रुपए में आपको पेट कम्बो की बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पेट की बुक जबरदस्त तरीके से 300 रुपए की आरो, ये हिंदी की बुक है बेटा, ये हिंदी की आरो की बुक है और आप इसे खरीद सकते हैं। यदि कोई समस्या आ रही है तो 7007734525 पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये लेखपाल की किताब 300 रुपए में हमारी संस्था आपको उपलब्ध कराती है, किसी भी तरह का कोई डिलीवरी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कोई व्यक्ति
से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे। ये बात आपको किसने कहा था? तो ये बात रामानंद के द्वारा कहा गया था। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे से हरि का होई। ये बात रामानंद के द्वारा कहा गया, ठीक ना। सूफी आपको भक्ति आंदोलन और सूफी सिलसिले से संबंधित जो भी प्रश्न आपको कराया गया है उन्हें प्रश्नों का आप जवाब देंगे। नेक्स्ट, कामरूप में वैष्णव संप्रदाय को लोकप्रिय किसने बनाया? तो कामरूप में आपको कामरूप बोले तो असम, ठीक ना। असम में आपको वैष्णव संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने वाले शंकर देव थे। कौन थे? ये शंकर देव के द्वारा ही संकीर्तन आपको जो है संकीर्तन शंकर देव के द्वारा ही यहाँ पे शुरू किया गया था। संकीर्तन की शुरुआत आपको शंकर देव ने किया था, ये बात भी आप याद रखो। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ये विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन पूछ रहा है कि निम्न में से माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने या श्रीकांताचार्य ने या रामानुजाचार्य ने किसके द्वारा आपको किया गया? ये महत्वपूर्ण बातें बतानी है, ठीक ना। तब क्या बताएंगे? ये माधवाचार्य या वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, तीन में से मान लीजिए तो बाहर ही है ऑप्शन में। तब आप बताइएगा कि अद्वैतवाद के जो है ये वल्लभाचार्य को शुद्ध अद्वैतवाद के रूप में जाना जाता है। वल्लभाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य के द्वारा, ठीक ना। ये रामानुजा ने किसने दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये द्वैतवाद आपको जो है इनके द्वारा दिया गया था, रामानुजाचार्य के द्वारा, ठीक ना। नेक्स्ट, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन किस शीर्षक में है? तो अमर मूल में है, ठीक ना। साखी शब्द रमैनी ये कबीरदास की रचनाएं हैं और धर्मदास के द्वारा आपको इसका संकलन किया गया है। तो कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन अमर मूल नामक ग्रंथ में किया गया है, अमर मूल में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने, यहाँ पे संत ने, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के लिए, प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ये कोई और नहीं थे, ये आपको रामानंद थे, ठीक ना। रामानंद के द्वारा आपको जो है हिंदी का प्रयोग, तुलसीदास ने ज्यादातर रचनाएं अवधी और ब्रज भाषा में की है, ठीक ना, ब्रज में की है। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है, ठीक ना, सधुक्कड़ी। ये सधुक्कड़ी, एक और कुछ शब्द था, सधुक्कड़ी लिख देता हूं, सधुक्कड़ी। इनकी भाषा सधुक्कड़ी टाइप की इनकी भाषा थी। तो ये याद रखिएगा, संत, 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 ये याद रखिए, भक्ति संत थे। संत का मतलब कोई जानता है कि नहीं? हा? कोई बताए संत का क्या अर्थ होता है? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो थे ये आपको रामचरितमानस की रचना की थी, रामचरितमानस, ठीक ना। मानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा किया गया था। इनके बचपन का नाम तथागत भी कहा जाता है और ये आपको अकबर और जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। इनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें आपको दोहावली है, पदावली है, हनुमान आस्तक है, आपको जो है राम लला लहछू है, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन माने जाते हैं? ये तुकाराम महाराष्ट्र के महान भक्त थे। कहां के? महाराष्ट्र के महान कवियों में से एक माने जाते हैं और ये किसके समकालीन माने जाते हैं? शानदार तरीके से आपको जवाब देना है, बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तब इसमें आप जवाब दीजिएगा कि संत तुकाराम जो थे ये आपको जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें याद रखिए, जहांगीर के समकालीन थे। भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रथम सूफी संत कौन हुए? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये चिश्ती संप्रदाय के आपको प्रथम संत माने जाते हैं, शेख मोइनुद्दीन
चिश्ती, ठीक ना। और आपको बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुब मीनार की नींव पड़ी थी। ये इल्तुतमिश के समकालीन थे, ठीक ना। ये मोहम्मद गोरी और ऐबक के समकालीन थे। आपको जो है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के ही शिष्य थे आपको कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट देखिए, हमारी संस्था की ओर से आरओ की सहायक समीक्षा अधिकारी की कंप्लीट कोर्स ओनली 1999 रुपए में हमारी संस्था के द्वारा आपको लॉन्च किया गया है। डेली वीडियो क्लासेस मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, तो जल्दी से आप ज्वाइन करिए। शानदार तरीके से संस्था आपको उपलब्ध कराती है आरओ और वीडियो की क्लासेस। नेक्स्ट देखिए, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही किसे कहा गया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, बाबा फरीद को, या आपको जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, या शेख निजामुद्दीन औलिया। तो आपको ये महबूब ए इलाही के रूप में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इन्हें ही महबूब ए इलाही के रूप में जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप याद रखे रहिए, महबूब ए इलाही आपको यही कहे जाते हैं। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, आपको बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देने वाला आपको कौन था? इनमें से किसने बाबर को निमंत्रण दिया था कि आइए और भारत पर आक्रमण करिए, ठीक ना। एक आलम खान, ये कौन था? तो ये आपको जो है आलम खान लोधी, आलम खान नहीं, आलम खान लोधी कर लेना बेटा। ये आलम खान लोधी जो था, यह इब्राहिम लोधी का संबंधी थे और दिल्ली के राज सिंहासन के प्रमुख दावेदारों में से एक माने जाते हैं। तो ये बात भी आप सब अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। मध्यकालीन भारत में मुगल सम्राट वस्तुतः थे। तो मध्यकालीन भारत में मुगल सम्राट वस्तुतः चगताई तुर्क थे, यानी इनमें चंगेज खां और तैमूरलंग दोनों के खून विद्यमान थे और इन्हें चगताई तुर्क के रूप में जाना जाता है। ये बात भी आप सब रिमेंबर किए रहिए, जानते रहिए, ठीक ना। चलिए फटाफट एकदम शानदार तरीके से आप सब जवाब दे रहे हैं। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया, ये किसके बीच लड़ा गया? तो आप बताइएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच आपको 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में आपको जो है कि पराजित हुआ और युद्ध भूमि में मारा गया, पराजित हुआ और युद्ध भूमि में मारा गया, हुआ और युद्ध भूमि में मारा गया, ठीक ना। और युद्ध भूमि में मारा गया, ठीक, मारा गया। ये बात आप याद रखिए, इब्राहिम लोदी। और इसी के बाद आपको जो है मुगल वंश की नींव पड़ी। किसकी पड़ी? मुगल वंश की नींव पड़ी। ये बात भी आप याद रखिए, नींव पड़ी। ये महत्वपूर्ण रूप से याद रहने वाली चीजें होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया? तो अभी बताया मैंने, इब्राहिम लोदी को बाबर के द्वारा हराया जाता है। निम्नलिखित में से आपको किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो बाबर के द्वारा आपको जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1526 नहीं 27 में, ठीक ना। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। किसने? बाबर एवं राणा सांगा के बीच आपको लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई, राणा सांगा जो था पराजित हुआ। ये बात भी याद रखिए। और इसी में आपको जो है जिहाद की घोषणा, जिसे जिहाद का शाब्दिक अर्थ धर्म युद्ध होता है। क्या होता है? धर्म युद्ध आपको होता है। और इसी युद्ध में बाबर के द्वारा आपको जो है कि एक उपाधि धारण की जाती है गाजी की, ठीक ना। गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की। ये बात भी, गाजी का अर्थ होता है विधर्मियों का कत्ल करने वाला, ठीक ना। और यहीं पे आपको बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी।
नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था वह कोई और नहीं राणा सांगा थे, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट देखिए खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था, तो राणा सांगा खानवा के युद्ध में पराजित हुए थे और बाद में जहर देकर इन्हें मार दिया गया था। हमारी संस्था की ओर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच आपको शानदार तरीके से 1499 रुपए में आपको बैच उपलब्ध है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए शानदार तरीके से आप इसे पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच हमारी संस्था की ओर से संचालित है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में आपको पराजित किया था, तब बताइएगा। अब आपको सैबानी खां के द्वारा आपको बाबर जो है सर ए पुल के युद्ध में पराजित हुआ और आपको मध्य एशिया से खदेड़ दिया गया, ठीक ना। इस तरह भारत की ओर आने के लिए मजबूर हुआ। नेक्स्ट बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी, तो बाबर द्वारा अपने पुरानी पद्धति जो थी मिर्जा की आपको पदवी त्याग दिया गया। किसकी? मिर्जा की पदवी जो है इसने त्याग दिया और उसके स्थान पर बादशाह की पदवी ये काबुल में धारण किया था। कहां पे? काबुल में इसके द्वारा आपको जो है धारण किया गया। नेक्स्ट निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के 4 भाइयों में से किसी एक का नाम नहीं था। तो नहीं था वो कौन था? उस्मान नहीं था। बाकी कमरान, अस्करी, हिंदाल ये आपको जो है कि बाबर के हुमायूं के भाई थे और बाबर के पुत्र थे, ठीक ना, जिसमें सबसे बड़ा आपको हुमायूं हुआ करता था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में चुनार के दुर्ग पर हुमायूं के द्वारा पहला आक्रमण किया जाता है। नेक्स्ट अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में निवास करते थे? तो अष्टदिग्गज थे तेलुगु के 8 महान कवि। किसके? तेलुगु भाषा के 8 महान कवि, महान कवि जो थे यही अष्टदिग्गज थे और ये कृष्णदेवराय के दरबार में निवास करते थे। कृष्णदेवराय जो था विजयनगर साम्राज्य का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा के रूप में हम इन्हें याद करते हैं। नेक्स्ट कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवियों के आपको जो थे ये इन्हें ही अष्टदिग्गज कहकर संबोधित किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी है? तो विजयनगर साम्राज्य, जिसे हम आपको इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का राय द्वारा ठीक ना, हरिहर एवं बुक्का राय द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। बुक्का राय द्वारा किया गया था। किसके समय में किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक ना। मोहम्मद बिन आपको तुगलक के समय में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बात है। ये विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा आपको नदी के तट पर स्थित है विजयनगर साम्राज्य, ठीक ना। तो ये सभी बातें याद रखे रहिए। ये आपको भस्मावशेष, हम्पी के भस्मावशेष पर विजयनगर साम्राज्य आपको जो है स्थित था, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट देखिए विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम पहला ऐसा शासक था जिसने आपको चीन के साथ विजयनगर साम्राज्य के संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया था, ठीक ना। तो ये बातें भी आप सब याद रखिए, शानदार तरीके से प्रश्नों को करते चलिए। नेक्स्ट देखिए यूजीसी नेट हमारी संस्था के द्वारा जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया गया है। ये पहला पेपर, फर्स्ट पेपर, बाकी आप अपने सब्जेक्ट के पेपर को तैयार करिए। हमारी संस्था आपको पहले पेपर को पढ़ाई है, जिसमें आपको कोर्स जो है 999 रुपए में सामान्यतया कोर्स आपको उपलब्ध है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो आप जरूर से पढ़िए, कोर्स को परचेज करिए और अपनी तरक्की करिए जीवन में, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक थॉट प्रोसेस नहीं चेंज होगा तब तक किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो अपने थॉट प्रोसेस को आप चेंज करिए और खूब मन लगा के पढ़िए। नेक्स्ट देखिए जब राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की
तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक जब ओडियार के द्वारा आपको मैसूर राज्य की स्थापना की गई थी, तो वेंकट द्वितीय जो था उस समय राजा हुआ करता था। कौन? वेंकट द्वितीय। ये आपको जो है कि ये अंतिम राजवंश आरवीडू वंश का शासक है। किस वंश का है? तो आरवीडू वंश का शासक माना जाता है, आरवीडू वंश का शासक कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा वेंकट द्वितीय को, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें याद करिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर, ठीक ना, जिसके 56 स्तंभ संगीत में स्वर निकलते थे, ये आपको कहां स्थित है? तब ये बताइएगा कि ये कहां स्थित है। विठल मंदिर ये हम्पी में स्थित है, हम्पी। और हम्पी आज वर्तमान में हम्पी कर्नाटक राज्य में है। ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है। किसी समय में यही आपको जो है विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। प्रसिद्ध विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है? तब आप बताइएगा कि उसमें तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। और आपको कृष्ण देव राय के द्वारा स्वयं भी तेलुगु भाषा में आमुक्त मालयद नामक ग्रंथ की रचना आपको की गई थी, जबकि ये संस्कृत का भी विद्वान था। संस्कृत में जामवंती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना इसके द्वारा किया गया था। निम्न के विजयनगर की स्थापना की थी, तो हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी, ठीक ना। 1336 ईस्वी में आपको संगम वंश के रूप में, संगम वंश जो इसके पिता का नाम था, अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना आपको इनके द्वारा किया जाता है। अब्दुल रज्जाक ये आपको जो है ईरान के शाहरुख का, ठीक ना, ईरान के शासक आपको शाहरुख का प्रतिनिधि के रूप में आया था, ठीक ना। शासक शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में ये आया था। और ये लगभग कृष्ण देव राय, ठीक ना, देवराज द्वितीय के समय में ये आता है। किसके समय में? देवराज द्वितीय के समय में ये आपको आता है और दिल्ली और विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है। लगभग आपको 1442 ईस्वी में इसका आगमन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण में अब 500 वर्ष पूरे हो गए? तो लगभग आपको जो है कृष्ण देव राय, चूंकि कृष्ण देव राय का शासनकाल देखेंगे तो 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक आपको कृष्ण देव राय ने शासन किया। और बाबरनामा के अनुसार भारत का सबसे शक्तिशाली शासक, नामा के अनुसार भारत का सबसे शक्तिशाली शासक, ठीक ना, भारत का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में आपको जो है सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में इसका वर्णन किया गया है। शासक के रूप में वर्णन, ठीक ना, के रूप में वर्णन मिलता है। ये बात भी आप याद रखिए, ये रूप में वर्णन है, ठीक ना। तो ये कृष्णदेव इसी के दरबार में तेनालीरामन नामक विद्वान भी निवास करता था। ये बात भी आप सब याद करते चलिए, देखते चलिए। नेक्स्ट, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? आंध्र भोज कृष्णदेव राय को, राजेंद्र चोल को, हरिहर को, बुक्का प्रथम को। तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के रूप में भी आपको जाना जाता है, ठीक। तो चलिए एक बार शानदार तरीके से प्रश्नों को रिवीजन के तौर पर देखते चलिए और करते चलिए। तालीकोटा का युद्ध आपको कब लड़ा गया था? तो 1565 ईस्वी में आपको जो है तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। ये विजयनगर साम्राज्य और आपको जो है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और की संयुक्त सेनाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। विजयनगर की ओर से सेना का मुख्य दायित्व जो था वो आपको राम राय कर रहा था, जो 80 वर्ष का था। राम राय के कारण ही ये आपको जो है कि तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। तालीकोटा के युद्ध को राक्षस तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? राक्षस तांगड़ी, ठीक ना, तांगड़ी के युद्ध के रूप में भी इसे आपको याद किया जाता है।
हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। ये आपको 999 रुपए में ये कोर्स उपलब्ध है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं और शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये जबरदस्त तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, आप सबके सुनहरे भविष्य में ये काफी कारगर साबित होगा। नेक्स्ट, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासन काल में बना था? यानी हजारा मंदिर का निर्माण आपको किसके द्वारा किया गया था? तो ये कृष्ण देव राय के द्वारा या देवराय प्रथम के द्वारा, देवराय द्वितीय के द्वारा। हजारा मंदिर ये आपको जो है कृष्ण देव राय के द्वारा, ये कृष्ण देव राय के द्वारा हजारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। कहीं कहीं आपको देव राय भी देता है, कृष्ण देव राय के द्वारा हजारा मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, कृष्ण देव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो अपनी माता, कहीं कहीं किताबों में पत्नी का नाम देता है, लेकिन अपनी माता नालंग देवी के नाम पर नागलपुर नामक नगर को बसाया था। ठीक ना, तो ये बात आप याद रखिएगा, नागलपुर नगर को कृष्ण देव राय के द्वारा बसाया गया था। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के, ये दांबे नहीं, तांबे के दाम और चांदी के रुपए, ये चांदी के रुपए के बीच आपको जो है विनिमय का दर कितना था? तब बताइएगा 64:1, यानी 64 दाम और 1 चांदी का रुपया, ये बराबर था। चांदी का रुपया, ये रुपया चलाने वाला प्रथम शासक था। ठीक ना, प्रथम शासक कौन था? तो शेरशाह आपको जो है सूरी, ये प्रथम शासक था जिसने चांदी का रुपया चलाया था। और आपको विसेंट ऑथर स्मिथ के द्वारा ये कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा जो रुपया मुद्रा प्रचलित किया गया, कहीं न कहीं ये शेरशाह सूरी से ही लिया गया था। नेक्स्ट, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में हमने अपने संपूर्ण साम्राज्य को खो दिया होता, ये कथन शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया है। ठीक ना, कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हम अपने समस्त साम्राज्य को खो देते, ऐसी बातें आपको इसी के द्वारा कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण रूप से आप याद रखिए, चीजों को समझते चलिए, देखते चलिए शानदार तरीके से महत्वपूर्ण श्रृंखला को। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा आपको सासाराम रोहतास, ठीक ना, सासाराम रोहतास में, रोहतास बिहार कर लीजिएगा। ठीक, बिहार में आपको शेरशाह का मकबरा है। शेरशाह का मकबरा अष्टभुजीय मकबरा है। ठीक ना, अष्टभुजीय मकबरे के रूप में ये आपको जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आपको ताजमहल का अग्रगामी आपको जो है कि ये माना जाता है। दिल्ली के पुराना किला भवनों का निर्माण किसके द्वारा कराएगा? तो दिल्ली के पुराने किले भवन का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा आपको कराया गया था। शेरशाह सूरी ने आपको कराया था। नेक्स्ट, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की शुरुआत की? तो शेरशाह सूरी पहला शासक था जिसने पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत की। ये नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं, शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाए गए हैं। ये वही नोट्स हैं जो उन्होंने यूट्यूब पे आपको पढ़ाए हैं। ठीक ना, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, हिंदी सामान्य, इंडियन जागरण, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सभी शानदार तरीके से आपको जो है कि कराए गए हैं। आप इसे पढ़िए और खूब आनंद लीजिए। आशा उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत तेजी से फास्ट में आप सबने क्वेश्चन को किया और उम्मीद है कि आप सब अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आशा उम्मीद करता हूं कि संडे का खूब आनंद लीजिए और अपनी पढ़ाई अनवरत रूप से जारी रखिए। तो जय हिंद, जय भारत।